बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी पोजीशंस अनाउंस कर दी गई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस ऐड को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्ड में समझा दूं। सबसे पहले यहाँ पर जो पोजीशन अनाउंस की गई है और इसमें पूरे कंट्री से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अच्छा जो सबसे पहले जो पोजीशन अनाउंस की गई है वो है जी यूनिट हेड ट्रांसफॉर्मेशन OG1, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन आपकी जो उन्होंने डिमांड की है वो है जी मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस इसमें आपका किसी भी बैंक का 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर 2 साल का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। बाकी अदर स्किल्स यहाँ पर और कॉम्पिटेंसीज़ यहाँ पर मेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर मेंशन है। इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि डिटेल्ड में लिखी हुई है। अगर मैं इसको रीड करना शुरू कर दूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये जो आपकी ऊपर वाली जो मैंने आपको पोस्ट पोजीशन फर्स्ट वाली बता दी है, इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो सिर्फ कराची में है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन यहाँ पर है जॉब टाइटल वो है जी रिलेशनशिप मैनेजर कॉरपोरेट OG1, ठीक है। और इसमें ये नॉर्थ लाहौर में है और इसमें जो आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मास्टर डिग्री है या इस्लामिक बैंकिंग में अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और एक्सपीरियंस इसमें 3 साल का आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और इन 3 सालों में से अगर आपका एक साल का एक्सपीरियंस अगर रिलेशनशिप मैनेजर के अंदर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी इसमें भी अदर स्किल्स और एक्सपर्टीज़ नॉलेज रिक्वायर्ड ये सारी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद आउटलाइन मेन ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये डिटेल्ड में यहाँ लिखी हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको पहले एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा एंड देन फिर इसमें अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई करने के हवाले से ये भी बता दूं कि मैं ख़ुद भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूँ, पेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा या आप कमेंट करके मुझसे व्हाट्सएप नंबर जो है डिमांड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट के आंसर में व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूंगा तो आप ये सर्विसेज हमारी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है और इसमें जो पोजीशन है वो है जी सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। इसमें जो आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी मिनिमम ग्रेजुएशन इसमें भी होनी चाहिए या इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री एंड रेलिवेंट क्वालिफिकेशन वुड बी प्रेफर्ड। अगर आपकी इससे रेलिवेंट कोई डिग्री है या मास्टर डिग्री है तो देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और एक्सपीरियंस इसमें भी 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। और इन 5 सालों में से अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी किसी रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बाकी यहाँ पर भी स्किल्स लिखी हैं, आउटलाइंस मेन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इस जो जॉब की जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। ये नीचे मेंशन है, इनको एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा। फिर इसमें जो सेकंड है वो है जी पोजीशन रिलेशनशिप मैनेजर की और इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या आपकी इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी इसमें मास्टर डिग्री है या रेलिवेंट कोई सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और एक्सपीरियंस इसमें 3 साल का होना चाहिए किसी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। और अगर इन 3 सालों में से कोई 2 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आपका किसी रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज रिक्वायर्ड जितनी भी ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सारी मेंशन है, इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो फैसलाबाद है, ठीक है। नीचे ये मेंशन है असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव मेंशन्ड बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर द टेस्ट एंड पैनल इंटरव्यूज़, ठीक है। सो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं ये जो जॉब है आपकी वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है, बट इनिशियल ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है तो इसको देख कर फिर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और अप्लाई करने का मेथड यहाँ पर नीचे मेंशन है, ये वेबसाइट भी मेंशन है, इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर आप ख़ुद नहीं करना चाहते तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। फिर जो थर्ड पोजीशन इसमें है वो है जी OG3 प्रोडक्ट ऑफिसर, ठीक है। और इसमें जो आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड है वह है जी ग्रेजुएशन और या इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री, अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है या डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन इस्लामिक बैंकिंग में है
तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर एक्सपर्टीज़ इसमें क्या होनी चाहिए, 1 साल का वर्किंग आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंकिंग सर्विस के अंदर या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। और कैंडिडेट्स हैविंग इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस विल हैव एन एडिड एडवांटेज। ठीक है, तो ये सारी एक्सपर्टीज़ होंगी तो आपको एडवांटेज मिलेगा। और बाकी ये अदर स्किल्स और एक्सपर्टीज़ और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ मेंशन है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। और ये इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची में है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन यहाँ पर है जी शरिया स्कॉलर OG3। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी शहादतुल अलामिया डिग्री दरस निज़ामी फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ मदारिस विद मिनिमम 70% मार्क्स एंड बैचलर्स डिग्री विद अ मिनिमम सेकंड क्लास। ठीक है, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए कुलियातुल शरिया के अंदर। ठीक है, तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा शरिया टीम और एनी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अदर स्किल्स यहाँ पर मेंशन है, इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कराची में है। और इसमें भी असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। और फर्दर आगे चलें, फिर नीचे एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 आ जाती है। और इसमें आपकी जो फर्स्ट यहाँ पर जॉब मेंशन है, जो पोजीशन है, जॉब टाइटल वो है जी यूनिट हेड। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्री आपकी IT के अंदर होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर या इंजीनियरिंग, और इक्विवेलेंट फ्रॉम आ रिकग्नाइज्ड लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज। ठीक है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और कैंडिडेट्स हैविंग अ मास्टर डिग्री इन IT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर है, IT या कंप्यूटर साइंस के या इंजीनियरिंग के अंदर, या इससे कोई रेलिवेंट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और एक्सपर्टीज़ इसमें 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए IT के अंदर, या आउट ऑफ विच एटलीस्ट 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, या अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर है तो भी प्रेफरेंस मिलेगी आपको। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास वर्किंग एज अ टीम लीड प्रेफरेबली इन बैंक के अंदर कोई टीम लीड के तौर पर अगर आपने कोई वर्क किया, एक्सपीरियंस अगर 1 साल का है तो आपको तब भी प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी अदर एक्सपीरियंसेस और अदर स्किल्स और एक्सपर्टीज़ और आउटलाइंस वगैरह मेंशन है, ये पढ़ लीजिएगा। और सेकंड पोजीशन इसमें है जी यूनिट हेड की। और इसमें भी मिनिमम जो बैचलर डिग्री आपके पास IT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है IT के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, या इससे कोई रेलिवेंट, तो फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और एक्सपीरियंस इसमें भी 8 साल का चाहिए आपको IT के अंदर। 4 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। या 1 साल का आपका टीम लीड प्रेफरेबली इन बैंक, अगर आपका बैंक के अंदर कोई 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है टीम लीड के तौर पर तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड है जी IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये पोजीशन है। और इसमें आपको जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी मिनिमम आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसमें भी IT कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो है मास्टर डिग्री IT कंप्यूटर साइंस इनके अंदर अगर मास्टर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ये सारी वही एक्सपर्टीज़ या क्वालिफिकेशन है जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। और इसमें अगेन वही है कि आप शॉर्ट लिस्टेड तब भी होंगे टेस्ट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते होंगे, यानी कि इस क्राइटेरिया के अंदर ये इन्होंने जो बता दी हैं कि ये एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगर मालूम है या क्वालिफ़िकेशन को आप मीट करते हैं, एक्सपर्टीज़ को मीट कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और अगेन बता दूं इसमें एप्लीकेशन के प्रोसीजर के लिए 10 दिन के अंदर अंदर आपने इसमें अप्लाई करना है। और अगर आपको अप्लाई करने का मेथड, या अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते, हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा और विद इन 1 आवर आपको ये सबमिशन प्रोसीजर जो है वो आपको कंप्लीट करके दूंगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।